अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है, महानिदेशक लेखा परीक्षक की भूमिका की चर्चा करें। इसे दंतहीन संस्था क्यों कहा जाता है? डिस्कस द रोल ऑफ सीएजी। सीएजी का हिंदी होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यहाँ महानिदेशक लेखा परीक्षक लिखा है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। डिस्कस द रोल ऑफ सीएजी। वाई इज इट कॉल्ड अ टूथलेस इंस्टीट्यूशन। तो सीएजी की भूमिका से जुड़ा हुआ प्रश्न है। रोल ऑफ सीएजी। या सीएजी की भूमिका से जुड़ा प्रश्न है। फर्स्ट पार्ट वही है प्रश्न का कि सीएजी की भूमिका की चर्चा करें, और फिर सेकंड पार्ट है कि उसे दंतहीन संस्था क्यों कहा जाता है, मतलब उसकी जो कुछ कमियां हैं उनकी भी चर्चा करें। संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक देखेंगे आप। आर्टिकल 148 से 151 सीएजी के लिए प्रोविज़न किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 4 अनुच्छेद हैं जो सीएजी से जुड़े हैं। आर्टिकल 148 में सीएजी के पद का प्रावधान है। 149 में उसके कर्तव्य शक्तियों से जुड़े प्रावधान हैं। 150 में संघ और राज्य के लेखा के स्वरूप क्या होंगे उसकी चर्चा है। 151 में सीएजी के कामों से जुड़ी रिपोर्ट के लिए प्रावधान किए गए। आपको दिखाना है कि सीएजी से जुड़े संवैधानिक प्रावधान क्या हैं, सीएजी के कार्य भूमिकाएं क्या हैं, उसकी चर्चा करनी है। मेनली सीएजी जैसा नाम है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सरकारी अकाउंट्स की जांच करता है, लेखा परीक्षा जिसे हम कहते हैं, और ये देखता है कि संसद की स्वीकृति के अनुसार ही व्यय हुआ या नहीं हुआ। सरकार की समस्त आय समस्त व्यय की जांच करके सीएजी ये देखता है कि संसद की स्वीकृति के अनुसार ही आय व्यय हुआ या नहीं, जनता के पैसे के साथ कोई घोटाला कोई अनियमितता तो नहीं की गई। और फिर ये अपनी रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को, जिसे राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाते हैं। वहाँ से लोक लेखा समिति के पास रिपोर्ट जाती है और तब वो उसकी जांच करती है। आर्टिकल 149 में आप देखेंगे संविधान ने संसद को ये शक्ति दी थी कि वो सीएजी के कर्तव्य शक्तियों का निर्धारण करे। संसद ने कानून बना के ऐसा किया है। जो सीएजी के कार्य भूमिका शक्तियां हैं आपको उनकी चर्चा करनी है फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट में फिर आपको सीएजी से पद से जुड़ी हुई जो कुछ कमियां हैं वो दिखाना है। सीएजी की एक सबसे बड़ी कमी है कि इसका काम घटना घटने के उपरांत होता है, जिसे पोस्टमार्टम या शव परीक्षण की संज्ञा दी जाती है। घोटाले हो चुके होते हैं, सीएजी बाद में उनकी जांच करता है। अगर घोटाला हुआ है सीएजी पकड़ता है, बता देता है जनता को, लेकिन तब तक वो घोटाला हो चुका होता है। वो जो जनता का पैसा जाना था चला जाता है, उस घोटाले को रोकना संभव नहीं होता है। तो कहा जाता है कि सीएजी मरे हुए घोड़े को कोड़े मारता है या पोस्टमार्टम करता है। सीएजी की भूमिका बहुत सीमित है। घोटालों को पकड़ा है, उनको दंडित करने की शक्ति सीएजी को नहीं है। केवल रिपोर्ट दे देगा, ये घोटाले पकड़ के बता देगा।
क्या एक्शन लेना है नहीं लेना है, वो सरकार की या और दूसरी संस्थाएं, न्यायपालिका वगैरह, उनकी शक्ति होगी। सीएजी को कोई दंड देने की शक्ति नहीं है, ये तो बस जांच करके अपनी रिपोर्ट सौंप देना है और बात खत्म। और लास्ट में कंक्लूड करना है कि बहुत बड़े बड़े कई सारे घोटाले हैं जो सीएजी के द्वारा हमारे देश में प्रकाश में लाए गए हैं। इसे संचित निधि का रखवाला या रखवाली करने वाला कुत्ता कहा गया है सीएजी को। जनता के धन की रक्षा करने में सीएजी ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस तरह से आपको कंक्लूड कर देना है। क्या आवाज़ नहीं आ रही है? आ रही है आवाज़? अच्छा, आ रही है। चलिए।